हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं अर्पिता और मैं हूं मानसी। एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेबी वर्सेस जुडिशरी पे। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, इस वीडियो का इंटेंशन ये नहीं है कि हम किसी भी प्रोफेशन को डिमीन करें। Right. हम यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने वाले हैं जिससे आप एक इन्फॉर्म चॉइस बना सको। राइट कि लॉ, और सिर्फ सेबी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ सारे लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की बात करेंगे दैट व्हाट इज बेटर, लॉ ऑफिसर्स बेटर है या जुडिशरी बेटर है, और बेटर भी नहीं, किसमें क्या अच्छा है और किसमें क्या बुरा है, दोनों को वे करते हुए वी विल वे द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन द ऑप्शन इज अप टू यू। इट इज योर चॉइस विच करियर पाथ यू वांट टू टेक। ओके, अच्छा एक और चीज़, ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम सेबी, आरबीआई, आईबीपीएस की तैयारी करवाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जुडिशरी को यहाँ पे किसी भी तरह नहीं पे करना चाहते। एग्जैक्टली, क्योंकि हम दोनों ही, मानसी एंड आई, हैव बोथ बीन जुडिशरी एस्पिरेंट्स एंड मैं तो जुडिशरी फैकल्टी भी रही हूँ, तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लेकिन एक बैलेंस्ड प्रोज एंड कॉन्स वाला लिस्ट बताएंगे, ठीक है? राइट, तो स्टार्ट करते हैं जुडिशरी से ही। ठीक है। तो जुडिशरी के प्रोज क्या हैं? जुडिशरी का प्रो सबसे पहले तो इट इज योर पेरेंट्स फेवरेट, ठीक है, चाहे जो हो जाए। मम्मी पापा को तो हमेशा यही लगेगा कि बच्चे ने लॉ करा है तो भाई कम से कम जज तो बन जाए। हाँ, तुम्हारा 25 लाख का पैकेज लग रहा है, क्या हो गया, जज तो नहीं हो ना। पेरेंट्स वो प्रेस्टीज, उनको वो सोशल प्रेस्टीज, आपको भी खुशी मिलेगी, यू विल ऑल्सो फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बट योर पेरेंट्स विल बी डबल प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो दैट इज द थिंग अबाउट जुडिशरी। हाँ, मतलब किसी पेरेंट्स आपके खुश होंगे अगर आप सेबी जैसे इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में जाते हो, पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, लेकिन उनका सपना आपको जज बनाने का है। हाँ, वो उनका वो एक सम थिंग्स आर देयर इन पेरेंट्स व्हिच यू कैन नॉट चेंज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेस्टीज आपके पास लॉ ऑफिसर जॉब्स में नहीं है। लॉ ऑफिसर जॉब्स में भी आपके पास वो गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी है, और माँ बाप खुश हो जाते हैं अगर आपके पास सरकारी नौकरी होती है तो, ठीक है। जज बनने पे थोड़े ज्यादा खुश होंगे, बट सरकारी नौकरी की खुशी उनको रहती है। एग्जैक्टली। द सेकेंड गुड थिंग अबाउट जुडिशरी इज दैट आप यहाँ पे सीधे पब्लिक से डील करते हो, एंड कितना ग्लैमराइज्ड प्रोफेशन है। जॉली एलएलबी देखो, 2 पार्ट बन गए हैं। किस बारे में है? जुडिशियल सिस्टम के बारे में ही तो है। और जुडिशरी में पब्लिक से आप डील करते हो एंड पब्लिक रिस्पेक्ट्स यू, दैट रिस्पेक्ट व्हिच यू गेट व्हेन योर कार पासेस ऑन द रोड, ट्रैफिक विल स्टॉप, पीपल विल सैल्यूट यू, दैट इज अ चार्म व्हिच यू हैव इन जुडिशरी। एग्जैक्टली, एंड वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत कम जॉब्स में ही है। हाँ, दैट इज देयर। अगर आप IAS ऑफिसर बन जाओ, आप IPS में चले जाओ, या फिर इफ यू आर अ जुडिशियल सर्वेंट, दैट चार्म विल बी देयर। एंड अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रो अबाउट जुडिशरी इज दैट कि डेमोक्रेसी के 3 ही पिलर्स हैं, और उन 3 पिलर में आप एक पिलर का हिस्सा हो। Yes. तो आपके, वही जो मैं हर बार अपने वीडियोस में कहती थी कि जुडिशरी इज नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर स्टेट, टू योर नेशन। सो इसको आप जॉब्स की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते हो। राइट, बट कुछ कॉन्स भी है मैम जुडिशरी के, ऐसा नहीं है, मतलब इट्स नॉट ऑल ग्रीन। So grass is always greener on the other side, but when you reach the other side, you realize कि यार grass कुछ yellow भी है। So let's see what the cons of judiciary are. तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा कॉन जो मुझे लगता है वो है कंपटीशन। ओ माय गॉड, द कंपटीशन। क्योंकि जुडिशरी इज एन एग्जाम जिसके बारे में सबको पता होता है, एवरीबडी नोज कि एग्जाम होता है। तो हर लॉ स्टूडेंट जो होता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि उसे जुडिशरी करना है। सेबी, आरबीआई, इन पोस्ट के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं होता। अवेयरनेस ही कम है, लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की उतनी अवेयरनेस भी नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन जुडिशरी के बारे में है तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत, खैर ये दोनों चीज़ों का कौन है, लेकिन आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आप मेंस पहुंच गए, मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू तक पहुंच गए, और फिर सांप सीढ़ी के खेल में फिर से 0 से अगेन। राइट, सो दैट इज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक और कौन जो मुझे लगता है, मतलब दिस इज अगेन अबाउट पर्सनल चॉइसेस कि आप क्या चाहते हो, आप कहाँ रहे हो। इफ यू हैव ऑलवेज लिव्ड इन मेट्रो सिटीज, इफ यू हैव ऑलवेज लिव्ड इन बिग सिटीज, देन जुडिशरी कैन बी अ टास्क फॉर यू, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी एंड ट्रांसफर्स बहुत रेपिटेटिव होंगे।
राइट तो वो कुछ लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि मुझे एक ही शहर में रहना है, ओनली इफ आई लिव इन वन स्टेट देन आई हैव दैट सेटलमेंट वाला फीलिंग, तो कुछ लोगों के लिए वो चीज थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है जुडिशरी में. हाँ मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना केस बताती हूँ. आई वॉन्टेड टू लिव क्लोज टू माई पेरेंट्स, बट जुडिशरी की जॉब के साथ वो पॉसिबल नहीं हो पाता. मतलब इधर मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ हर जगह मूव करूँ, जो इस एज में शायद उनके लिए भी फेयर नहीं होता, बट आई वॉन्टेड टू लिव क्लोज टू देम. पर यहाँ पे क्या मुझे वो मिलता, ऑप्शन ही नहीं मिलता मुझे वो. तो वो एक कौन है मेरे हिसाब से. एंड अगेन वही वाली चीज की वेयर डू यू सी योर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल. आप किस, या तो या ये ऑप्शन है कि आप अपने बच्चों को एक अच्छे शहर में रखो, अच्छी एजुकेशन बड़े स्कूलों में डालो और खुद जहाँ भी पोस्टिंग हुई है वहाँ रहो. पर उसका भी तो कौन है कि आप अपने फैमिली से दूर रह रहे हो. हाँ नहीं, बट देन इफ यू आर लिविंग इन वन सिटी ओनली, अगर रिपीटेटिव ट्रांसफर्स नहीं है तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ मूव करा सकते हो. देन इट्स योर विजन कि हाउ यू वांट टू सेटल विथ योर फैमिली, हाउ डू यू सी योर सेल्फ. इट मे डिफर. कोई है जो बहुत रिमोट एरिया से है, उसको हो सकता है कि प्रॉब्लम ना हो इस चीज से, राइट. सो दिस इज अ वेरी रिलेटिव कॉन, राइट. अनदर कौन तो नहीं, लेकिन अगर कंपैरिजन करे सैलरीज का, हाँ तो लॉ ऑफिसर्स की सैलरी थोड़ी ज्यादा ही होती है जुडिशरी के कंपैरिजन में. एंड ये ना ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है प्लीज. हाँ, जुडिशरी हर स्टेट का अलग एग्जाम होता है एंड हर स्टेट की अपनी अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है. right. तो कई स्टेट का सैलरी स्ट्रक्चर जो है जुडिशियल ऑफिसर का, वो लॉ ऑफिसर के कंपैरिजन में कम है. हाँ, और कुछ स्टेट्स का ज्यादा या बराबर भी है. देन अगेन वो भी शायद एरिया वाइज भी डिपेंड करता है. एग्जैक्टली जैसे शायद दिल्ली का इज इक्विवेलेंट टू अ सेबी लॉ ऑफिसर, लेकिन बाकी स्टेट्स अगर देखें, राजस्थान देख लें, एमपी देख लें, तो यहाँ पे जजेस को इन हैंड 75-80,000 जो हाथ में आता है उतना वर्सेस सेबी यहाँ पे 1,40,000 या इसके आसपास समथिंग यू गेट इन योर हैंड. तो वो फर्क पड़ता है. एंड सेबी का प्रो अगर देखें तो पोस्टिंग्स मुंबई में रहोगे यार, यू आर वेल सेटल्ड इन अ प्रॉपर मेट्रो सिटी, यू हैव ऑल द लग्जरीज यू वांट ऑफ अ मेट्रो सिटी, Blinkit, Zomato, Swiggy, everything you have over there. One of my friend who is in judiciary, she is so happy with her job, she is very happy, and उसे ये small city वाला कुछ problem नहीं है. It's just that कि अगर उसे रात को भूख लग रही है तो she can't Zomato. Right. So I also have a friend, and whenever she visits a big city, she makes it a point कि she has to go to Domino's, she has to go to McDonald's, and she wants to eat that. She is also happy with her job, but these are certain little things, little happinesses of life, right? So yeah, that is there. And then in SEBI there is one more thing that you have is कि सेबी इज ऑल्सो अ रेगुलेटरी बॉडी. तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रेस्टीज कम हो रही है, या ऐसा नहीं है कि कोई रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है. इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ लुकिंग आफ्टर द कंपनीज की कंपनीज कैसे वर्क करेंगी. तो कंट्री के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में सेबी और आरबीआई जैसी बॉडीज का बहुत बड़ा रोल है. हाँ, ऐसा नहीं है ना कि इसकी तरह और बॉडीज हैं. हाँ. ये यूनिक बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनली बनाई गई रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज हैं, राइट. तो मतलब ये, हाँ आई नो कि पेरेंट्स को इतना नॉलेज नहीं है अबाउट सेबी में भी, लेकिन क्योंकि बच्चों को भी कहाँ है. हाँ एग्जैक्टली. तो आई थिंक इफ यू नो अबाउट द एग्जाम एंड इफ यू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन गो अहेड एंड एजुकेट योर पेरेंट्स एंड द पीपल अराउंड यू की. एग्जैक्टली. हाँ, तो आई थिंक इफ अवेयरनेस इंक्रीजेज मैम, तो वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो जुडिशरी के एग्जाम्स में है, दैट यू कैन गेट इन जॉब्स लाइक सेबी एंड आरबीआई ऑल्सो. अग्रीड, राइट, एब्सोल्युटली अग्रीड. एंड लास्ट चीज, वैकेंसीज. देखो जुडिशरी में अभी राजस्थान की वैकेंसी आई है, 222 सीट्स अनाउंस हुई है. इतनी सीट्स सेबी की नहीं आएगी कभी, इतनी सीट्स आरबीआई की नहीं आएगी. लेकिन राजस्थान में कितने सालों बाद सीट आई है? हाँ, 3 साल में होता है जुडिशरी का पेपर, एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद. हाँ, अभी एमपी हाई कोर्ट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया. सो ये सारे एग्जाम्स बहुत ससेप्टेबल हैं टुवर्ड्स दीज चेंजेस कि कभी वैकेंसी आ रही है, कभी बहुत सारी आ रही है, कभी आ ही नहीं रही है. कई बच्चे क्या करते हैं जो अपने स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस बैठे रहते हैं यार. मतलब उनके पास क्या ऑप्शन है, क्या करे वो तैयारी छोड़ नहीं सकते. So I will tell you about myself that I took a drop. I was like almost for 2.5 years I was preparing for MP.
और उस 2 साल में सिर्फ एक वैकेंसी आई थी, सो आई जस्ट वेस्टेड कंप्लीटली माई 2 years and that was like now I feel that what a waste it was. Agreed. Right. Same happened with me. Agreed. तो ये वाली चीज है एंड आई एब्सोल्युटली अग्री कि ये जो लॉ ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ वैकेंसीज इतनी आती ही नहीं है, 222 सीट्स सारा मिला के भी नहीं आएगी, लेकिन कंसिस्टेंट वैकेंसीज है। हाँ, और हर साल आती हैं, तो हर साल ऑन एन एवरेज आपको अराउंड 100 वैकेंसीज मिल जाएंगी। हाँ, अगर आप सारे लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की हम बात करें जिसमें हम सेबी, आरबीआई, आईबीपीएस, एसओ, इसके अलावा जो पीएसयूज हैं, हाँ, उनके बारे में अगर हम उन सबको काउंट कर लें, हाँ, तो और हर साल ऐसा नहीं है कि सेम ही ऑर्गेनाइजेशन हर साल वैकेंसी निकालेगा बैंकिंग लॉ ऑफिसर की, बट सेबी और आपका जो आईबीपीएस है, इन दोनों की हर साल वैकेंसी आती है। बट इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकालते हैं, जैसे अभी आईएफएससीए की आई है, हाँ, अभी ओआईसीएल की आई है, तो इस तरीके से वैकेंसीज आती रहती हैं। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो एवरी ईयर देयर इज अ श्योरिटी दैट यू विल गेट मिनिमम 100 वैकेंसीज, है ना? एग्जैक्टली। तो वैसा भी नहीं है कि आपकी वैकेंसीज बहुत कम हो गई है यहाँ पे, बट वही है कि पर्सनल चॉइस है, एब्सोल्युटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू बी अ जज और वेदर यू वांट टू बी अ सेबी लॉ ऑफिसर, एंड दोनों ही ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट। इट इज योर विजन, हाउ यू सी योरसेल्फ, how you want to live in your life. So I think, yeah, how do you want to contribute to the society, क्योंकि contribution दोनों दे रहे हैं, contribution दोनों दे रहे हैं, right, there is no denial to that, just that awareness की थोड़ी कमी है, तो खुद aware हो and then make the society and parents also aware about it. So I think and I hope कि इससे थोड़ा confusion clear हुआ होगा, थोड़ा pros and cons समझ में आए होंगे, and now you'll be able to make a better decision for yourself, for your career. Right. And अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो please like, share and subscribe. Yes. All right guys, happy learning. Bye bye.